हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में हासिल वाला घटाव करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर दो घटाव के सवाल भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि हमें 5000 में से 3528 को घटाना है। तो जैसे हम आपको बता दें कि जब भी हम घटाव करते हैं तो इस ओर से करते हैं। किस ओर से करते हैं? इस ओर से। तो जैसे हमें यहाँ पर घटाना है 0 में से 8, तो 0 में से 8 कैसे घटेगा? यानी कि मान लीजिए जैसे हमें 5 में से 3 को घटाना है तो हम आराम से घटा लेंगे। 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या क्या है, हमारी बड़ी है। तो इन घटाव को कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको करते हैं, फिर अपने इस वाले सवाल को भी करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5000 में से हमें 3528 को घटाना है। तो सबसे पहले घटाव में किस ओर से करना होता है? इस ओर से। यानी कि हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर घटाव को करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है? 0, और 0 में से क्या घटाना है? 8। घटाव में जो संख्या यानी कि जिस संख्या के नीचे होती है उसी संख्या में यानी कि उस संख्या से उसको घटाया जाता है। जैसे 0 के नीचे क्या है? 8, तो 0 में से घटेगा 8। तो 0 में से 8 नहीं घटेगा तो हम देखेंगे हासिल। तो पहले देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हासिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, हमारा 0 है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा 0 है। फिर हम इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 5, तो यहाँ से मिलेगी हासिल। तो ये हासिल डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगी, ये पहले हासिल यहाँ आएगी। तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ पर 1 हासिल ले लेंगे। तो इसमें हमें जोड़ना नहीं है, इसके बगल में लिख देंगे, यानी मान लेना है। तो हो जाएगा 10। फिर इससे 1 हासिल यहाँ जाएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इससे 1 हासिल यहाँ जाएगी तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। और हम 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। यानी कि 10 में से हमने 8 को घटाया तो 2 बचा। अब हमें क्या करना है? इस 0 में से 2 घटाना है। तो यहाँ भी ये 0 नहीं है, यहाँ कितना हो गया था? 10, क्योंकि 1 हासिल यहाँ से आई थी तो यहाँ कितना हो गया था? 10 हो गया था। तो 10 में से हमें 2, तो 10 में से भी नहीं घटाना क्योंकि इस 10 में से भी 1 हासिल यहाँ पर गई थी। तो यहाँ 10 में से 1 हासिल चली गई तो कितना बचा था? 9। हम फिर 9 में से किसको घटाएंगे? 2 को। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7। क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर 7 बचेगा। अब हमें क्या घटाना? 0 में से यानी यहाँ पर 5 घटाना है। तो यहाँ ये 0 नहीं है, ये हो गया था 10। जब 1 हासिल गई थी तो यहाँ कितना हो गया था? 10। फिर इसमें से 1 हासिल यहाँ चली गई थी तो यहाँ बचा है 9। यहाँ भी 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। तो लेकिन यहाँ पर हम 5 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इस 5 से ही हासिल यहाँ गई थी। तो इस 5 में से 1 हासिल जो गई थी तो यहाँ हो जाएगा एक कम, तो यहाँ बचेगा 4। अब ये 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। यानी कि जब हम 5000 में से 3528 को घटाएंगे तब 1472 क्या मिलेगा हमको? इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले घटाव को कर लेते हैं जो थोड़ा इससे कठिन है और बड़ा भी है। जैसे यहाँ देखिए 2 में से 7 घटाना है, क्योंकि घटाव हमेशा इसी ओर से करते हैं। कहाँ से? यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं, इस ओर से हम घटाव को नहीं करते हैं। तो पहले क्या है? 2, 2 के नीचे 7, तो 2 में से क्या घटना है? 7। तो यहाँ 2 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 2 क्या है? एक छोटी संख्या है और उसके नीचे 7 एक बड़ी संख्या है। यदि ये 7 ऊपर होता और नीचे 2 होता तो ये घट जाता, यहाँ पर 5 बच जाता। लेकिन ऊपर 2 है, नीचे 7, यानी 2 में से 7 घटाना है क्योंकि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ ये नहीं घटेगा। तो यहाँ देखेंगे हासिल, यहाँ हासिल नहीं मिलेगी क्योंकि 0 है। तो फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या? 5, यहाँ हासिल मिल जाएगी। तो यहाँ मिल जाएगी हासिल, तो यहाँ 1 हासिल यहाँ आ जाएगी तो हो जाएगा 10। अब ये 10 किसको दे देगा? 1 हासिल इसको दे देगा। इसमें हम जोड़ते नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी हासिल आती है तो उसके बगल में 1 लिख जाता है। तो हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिख जाएगा तो 12। और 12 में से क्या घटेगा? 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा यहाँ पर?
5 बचेगा। अब यहाँ भी घटाना है, तो यहाँ 10 में से 2, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पर कितना 9, क्योंकि एक हासिल कहाँ चली गई थी, इस 2 के पास। तो यहाँ 10 में से एक हासिल चली जाएगी तो 9 बचेगा, और 9 में से 2 घटेगा तो 7, क्या बचेगा 7। यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाता, लेकिन यहाँ अब ये 5 नहीं रहा, क्योंकि इस 5 ने एक हासिल इसको दे दी थी, तो यहाँ हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संख्या हासिल देती है, यानी इसने एक हासिल दी थी, इसीलिए ये संख्या इसमें एक को घट जाएगा, यानी एक हासिल यहाँ चली गई, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 5 में 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। अब 4 में से 5 भी नहीं घटेगा, तो ये 4 भी क्या करेगा, हासिल मांगेगा, तो पहले 0 से मांगेगा, तो यहाँ भी हासिल नहीं है। फिर इस 8 से मांगेगा, तो ये 8 देगा, किसको हासिल, इसको, अपने बगल वाले को ही हासिल देता है, डायरेक्ट इसको हासिल नहीं देगा, पहले इसको देगा, किसको देगा, इसको। अब ये देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 14, और 14 में से हमारा कितना जाएगा, अब 5 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 हो गया था, 10 में से एक हासिल यहाँ चली गई थी, तो बचा था 9, अब 9 में से कितना जाएगा 2, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 7। और यहाँ 8 में एक हासिल गई थी, तो यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से जब 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बचेगा। तो यानी कि जब हम 80,502 में से 42,527 को घटाएंगे तो 37,975 क्या मिलेगा, हमें इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक घटाव दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं से घटाना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए 7,000 में से आपको 2,875 को क्या करना है, घटाना है। इस वाले घटाव को आपको स्वयं से करना है, यानी कि 7,000 में से 2,875 को घटाना है, और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।